देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए एक बार जरा अपना जोश दिखा दीजिए शासन प्रशासन को। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, 72 घंटे का समय हमें दिया गया था एसपी महोदय के द्वारा, और सीआईडी भी हमारी वार्तालाप को अपने फोन के अंदर कैमरों के अंदर कैप्चर कर रही थी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि 72 घंटे के दौरान भी गिरफ्तारी नहीं होगी। आप सभी साथी जानना चाहते हो कि भी अमित तंवर ने ये बात क्यों कही। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 11 साल के अंदर जो हमने संघर्ष किया और जो एक नींव रखी हमने ऐसी खाप की, वो इसीलिए रखी। इस एसपी महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सीआईडी तो यहां खड़ी है, परंतु जो हमारी सीआईडी है ना, आपकी सीआईडी के अंदर भी हमारी सीआईडी मौजूद है। इसलिए हमें पता था कि आप 72 घंटों के अंदर भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब तक हमारा समाज इनके नाकों के अंदर डंडा नहीं गिरता ना, तब तक ये कोई कार्रवाई नहीं करते। पर आप सभी साथियों को यह भी बताना चाहता हूं, डंडा देने का भी तरीका होना चाहिए। ऐसा तरीका ना हो कि जेल के अंदर आप चले जाएं और मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हो जाएं। संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। बाबा साहब कभी जेल के अंदर नहीं गए। उन्होंने कहा था वो हथियार उठाने के लिए आपको बोलेंगे, आपने हथियार नहीं उठाना, आपने कलम उठानी है। और वो कलम उठाने के लिए आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। और हमारे समाज के आज अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं, अधिकारी भी हैं और एडवोकेट साथी भी हैं। हमारे साथ एडवोकेट साथियों की बात करें, अश्विनी नागराज जी हैं, एडवोकेट सोनिया तंवर जी हैं। लीगल प्रोसेस को भी हमने फॉलो करना है और बुढ़ संघर्ष कमेटी जो निर्णय लेगी उसका भी हमें पालन करना है। पर यह बात भी कटु सत्य है। घटना बताता हूं छोटी सी आपको। करनाल के अंदर घटना घटित होती है। वाल्मीकि समाज के ऊपर कुछ दबंग लोगों ने फूसगढ़ गांव में अत्याचार किया, हमला किया। आंदोलन के दौरान जो उनको सहायता मिल गई वो मिल गई, उसके बाद उनको सहायता नहीं मिली। आरएम लाइसेंस की जो बात हुई थी, किसी ने बात नहीं मानी। आज तक उनको आरएम लाइसेंस नहीं मिले, महीनों बीत चुके हैं। इसलिए जो एडवोकेट साथी हैं, आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका आप पालन करें और सूरज ढलने का इंतजार ना करें। उससे पहले ही अपनी जो मांगे हैं उन तक पहुंचा दो और एसपीडीसी को अपने इस मंच के ऊपर बुला के अपनी सारी मांगे मनवा लो। गिरफ्तार करने के लिए तो अभी वो और समय मांगेंगे आपसे। निर्धारित कमेटी करेगी कि समय देना है या नहीं देना है। कमेटी ने आह्वान किया, हम मौजूद हैं। जब बुलाएंगे हम तब भी मौजूद रहेंगे। पर समाज को और कमेटी को जो हमारा तजुर्बा है वो बताना भी हमारा फर्ज है। उसके ऊपर निर्णय और अंतिम और कमेटी लगाएगी। पर आप सभी साथी जागरूक हो, अपने अधिकारों को संविधान के अंदर एट्रोसिटी एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में भी आप लोग जाने। ये अच्छे अच्छे फोन जो आपने ले रखे हैं, इनके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आप सर्च भी करें कि आप लोगों को क्या क्या अधिकार और क्या क्या सेवा ये दे सकते हैं। तुरंत प्रभाव से थापड़ गांव की जो जींद में घटना हुई, कमेटी ने निर्णय लिया, बाहर के लोगों को भी कमेटी में शामिल किया गया, लोकल लोग भी थे, और तुरंत प्रभाव से उन परिवारों को सिक्योरिटी गार्ड गनमैन दिलवाए गए। और ये आज भी हो सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो। आप लोग समर्थन करें कमेटी का पालन करें और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अंदर मर्यादा में रहते हुए कार्य करें। हम कोई भी आंदोलन करें, सड़कों पे चलने के लिए करें,
सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी साथी हाथ ना लगाए। हमारी लड़ाई उन जातिवादी गुंडों और मानसिकता जिन लोगों की खराब है उनसे है, ना कि समाज में जन्मे। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, इस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता खराब है उन लोगों से हमारी लड़ाई है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी की सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस समाज के अंदर भाईचारा भी हमें कायम रखना है। इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का भी जिम्मा हमारा है, क्योंकि हम इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निर्णय जो भी संघर्ष समिति या की बुढ़ कमेटी ले वो जल्दी ले, क्योंकि हमारे समाज के लोग जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें शाम की रोटियों की चिंता सताती है, बच्चों की चिंता सताती है, और जो दिन के उजाले में जो काम हो जाता है ना, रात को तो ये हमारे बीच में गुंडे भेज देते हैं। मैं और दिन एक वीडियो देख रहा था, कल की भी है जो परसों की, ये सुनने में आ रहा था कि बजरंग दल भी उनके समर्थन के अंदर प्रदर्शन करेगा। हम स्वागत करते हैं उनका कि वो करे, ताकि समाज को लोगों का चेहरा भी दिखाई दे कि कौन लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, कौन लोग इस देश की एकता और संविधान को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो लोग गुंडे प्रवृत्ति के होते हैं, मानसिक गद्दी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो प्रत्येक जगह मिलते हैं, उनकी कोई जातियां नहीं होती है। हमारी लड़ाई तो सबसे पहले ये है कि हमारे समाज के अंदर जो 37 जातियां इसी समाज में, उनको संगठित हमारे करने की हमारी लड़ाई है, और उनकी ओर हम अग्रसर हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग ऐसी समाज के लोग दारू में बिक जाते हैं, दो पैसे में बिक जाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, ये बिकने का काम नहीं करते, उन लोगों को खरीदने का काम करते हैं। इतनी ताकत ये लोग रखते हैं। ना वोट में हम कमजोर हैं और ना नोटों में हम कमजोर हैं। अगर हम इकट्ठा करने पे आए तो हरियाणा के अंदर 85 लाख की पॉपुलेशन है, पहले ही बताया था। एक रुपया भी हम इकट्ठा करें 1 घंटे के अंदर तो कितने करोड़ों रुपए होंगे, शायद इन गुंडों को पता नहीं। तो हमारी ताकत को कमाने की ये लोग गलती ना करें। हम लोग अगर किसी को सर पे बैठाना जानते हैं तो पैरों में गिरा के माफी मांगना भी जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, इस ताकत को बना के रखना है। और एक कहावत है कि अपना मारता है तो छाया में डालता है। आपसी मनमुटाव को खत्म करके इस संघर्ष को कामयाब करें, और इसके बाद जितने भी किसी भी देश में प्रदेश में संघर्ष हो रहे हैं उन सभी में अपनी एकता का परिचय देते हुए मजबूती के साथ एक दूसरे साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस संघर्ष को कामयाब करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों आराम से हम लोगों को अपनी कार्रवाई भी शुरू करनी है। अभी तक जो मंच संभाला गया और इस थाने ने जो हमें गुमराह करने की जो कोशिश की गई, उसमें अभी कई लीगल कार्य भी बाकी है जो हमें करने की आवश्यक है। SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज होने के बाद जितने भी शिकायतकर्ता होते हैं उन लोगों को अपने जाति प्रमाण पत्र थाने में दर्ज कराने आवश्यक होते हैं, जो अभी तक हमने नहीं दर्ज करवाए। क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि मैं ऐसी समाज से हूँ, इससे काम नहीं चलता। इसके लिए हमें जाति प्रमाण पत्र इन लोगों को देना होता है, जो हमने अभी तक नहीं दिया है। मेरी आप सभी लोगों से 65 लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने जाति प्रमाण पत्र मंगवा लीजिए ताकि हमारा मुकदमा मजबूत हो। उसके साथ 65 लोगों के देखिए 7 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए थे। उस दिन ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग लगातार यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन मैं चली गई थी। उसके 2 कारण थे। एक कारण ये कि मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है और मियाँ बीबी हम दोनों ही यहाँ पर आए हुए थे, तो वो नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैं चली गई थी। और इसके अलावा एक कारण ये था कि जो वकालत के जो काम थे, जो इस पूरे केस को संभालने के लिए 65 लोगों के बयान लिखे जाने थे, वो मैं यहाँ बैठ के नहीं लिख सकती थी, वो मैं अपने साथ आज लिख कर लेकर आई हूँ। और इन सभी लोगों को आज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया और SC/ST एक्ट प्रिवेंशन
69 के तहत 2-2 लाख रुपए मिलने का जो प्रावधान है वो दिलाने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी जंग लड़नी थी। और उसी जंग को कामयाब करने के लिए आज इसी वक्त मैं आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में तादाद है, अगर आज हमें वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो शायद मिल सकते हैं, अदरवाइज हम सालों चक्कर काटेंगे और ये हमारी नहीं सुनेंगे। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप लोग तुरंत प्रभाव से आधे घंटे के अंदर अपने अपने कागज चाहे व्हाट्सएप पे मंगवाइए, यहाँ से फोटोकॉपी करवा के मुझे दीजिए। मुझे असल नहीं चाहिए, मुझे फोटोकॉपी चाहिए। आप लोग तुरंत प्रभाव से उसे मंगवाइए, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो हमारी जंग शायद अधूरी रह सकती है। रही गिरफ्तारी की बात, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन भूड़ संघर्ष समिति से मेरा ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि निर्णय अंधेरा होने से पहले ले लेना। कभी ये दुकानें बंद हो जाए तो चाहे ताला लगा लियो चाहे रोड जाम कर लियो, फर्क तो इनका कुछ भी नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ कि भूड़ संघर्ष समिति से कि अभी उनकी मीटिंग चल रही है, हो सकता है कि चलो मैं भाषण के समय में इस तरीके की बात कह देनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो तुरंत आकर भी ये बात कह सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि 5 ऐसे लोगों को एसपी पंचकुला की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग आपको आरएम लाइसेंस देंगे। मैं आज अपने साथ आरएम लाइसेंस की फाइल लेकर आई हूँ। मुझे आप ये बताइए कि वो 5 लोग कौन हैं, और अगर आप आज नहीं बता सकते तो कल की फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। रोज यहाँ पर खड़े होकर फाइल नहीं भरेंगे, हमारा सिर्फ यही काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और इस समय इस तरीके की 4 जिलों में घटना चल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि जहां आप नहीं जा सकते और वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम लोगों की एक जिम्मेवारी और मजबूरी है कि हमें चाहे 5 मिनट के लिए ही जाना पड़े, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि समय बचाया जाए, और समय बचाने के लिए ही ये सब चीजें जरूरी हैं। साथ में यहाँ पर सीआईडी खड़ी होगी, उस सीआईडी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुलिस चौकी तो आपने खोल दी, हमारे तकरीबन 100 के करीब हमारे घर हैं गाँव में, हमारे पूरे बगल को, हमारी पूरी कॉलोनी को सीसीटीवी कैमरों में कैद किया जाए, हम ये चाहते हैं। तो मेन गेट बंद करते हुए जबूड़ गांव में लव मैरिज के मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी को लेकर रायपुर रानी के मेन गेट का पुलिस थाना के मेन गेट का तालाबंदी की गई है। तो आप देख रहे हैं हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहते हैं, ले जाओ, नहीं ऐसे नहीं ले जाओ, यहाँ आके हमारे साथियों को गिरफ्तार करो। आपके पास आरोपी को गिरफ्तार नहीं है, लेकिन दोषियों को गिरफ्तार करो। एनडी मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं रायपुर रानी पंचकुला में,
जहां पर एक विवाद को लेकर यहाँ पर आज सभी एससी समाज एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर एससी खाप भी पहुंची है। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तंवर जी हमारे साथ है, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है। तो रायपुर रानी का जो पुलिस थाना है यहाँ पर तालाबंदी की गई है, तो क्या मुद्दा था आखिर कि तालाबंदी करनी पड़ी? नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं उसका मुख्य विषय ये है कि एक एससी कम्युनिटी के लड़के ने गुज्जर समाज की लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लिया जी, और जिसका गुज्जर समाज के लोगों ने बहिष्कार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिसके चलते पूरे 40 गाँव ने पंचायत करी और एससी कम्युनिटी के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और जिसके लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई। और आज आंशिक रूप से कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन का ताला भी बंद किया गया, पर अंतिम निर्णय ये पहुंचा है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। तो सर कितने लोगों के खिलाफ आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया? 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर है बाई नेम, अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा तानाशाही रवैया है जिसके चलते हमें लगता है कि जब तक हमारा समाज सड़कों पर उतरकर एक ज़बरदस्त आंदोलन नहीं करेगा तब तक गिरफ्तारी भी नहीं होगी। ऐसे तो बैठ के चाहे 15 दिन के आप 1 महीने तक बैठे रहो, अगर आप सामर्थ्य हैं तो किसानों की तरह आप 10 महीने भी निकाल दो, पर हमारा समाज सामर्थ्य नहीं है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। सर जो इस प्रदर्शन की कमेटी बनाई गई है बूढ़ गाँव की, तो उनका कहना है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन वो लोग हैं कि उनका कहीं नाम भी नहीं है, जो एफआईआर दर्ज की गई है उनका नाम नहीं है, लेकिन वो कोई अन्य लोग हैं। तो उस बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, परिवार वाले लोगों को अक्सर पुलिस है ना मामले को दबाने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लेती है, पर हमारा समाज समझदार है, उसको ये भी पता है कि किन लोगों के नाम दिए गए हैं, और जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक यहाँ से लोग उठने वाले भी नहीं हैं। तो आखिरी निर्णय अब क्या लिया गया सर? देखिए, यहाँ पर जो कमेटी है उसका निर्णय ये है कि हम 15 दिनों तक हमारी रूपरेखा तैयार है आंदोलन चलाने की। तो जब यहाँ की कमेटी जो निर्णय ले रही है उसके लिए यहाँ के लोग भी जो भुड़ गाँव के हैं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो हमारी जो खाप है हमने जो बनाई थी, तो हमारा तो एक ही मुद्दा रहता है कि तुरंत प्रभाव से फैसला हो और तुरंत प्रभाव से रिजल्ट हो, क्योंकि हमारे समाज को हम ज़्यादा दिनों को सड़कों पे बैठाने के फेवर में नहीं है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एससी खाप के प्रदेश अध्यक्ष संजीव तेसावर जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि इस मुद्दों के लेकर इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहते हो जो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर प्रदर्शन ये जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एससी खाप के अमित तंवर जी ने बताया है कि फैसला ऑन द स्पॉट की जो बात है, जो SC ST एक्ट है, तो उस तरीके से जिस तरीके से प्रशासन को और पुलिस को कदम उठाना चाहिए था उस तरीके के देखने को नहीं मिल रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे सभी संगठन और ख़ासकर हमारी जो SC खाप है उसकी जो बात रखी गई यहाँ पे, तो यही बात रखी गई हमारे राष्ट्र के द्वारा कि फैसला जो हो सटीक तरीके से प्रशासन पे दबाव दे के या किसी अपने जो कानूनी कार्रवाई है वो सटीक तरीके से करी जाए। तो यहाँ पे सभी संगठन पहुँचे हैं, इसमें हमारी SC खाप भी है और भी संगठन है। जो फैसला लेगी यहाँ पे जो संघर्ष कमेटी तैयार की गई है, भूड़ संघर्ष कमेटी है जो, तो मेन तो उनकी बात जो हमारे साथ अगर बात से बात और अपनी बात मिला के चलेंगे तो फैसला हमारे हक में आएगा। तो हमारे साथ एससी खाप के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत मोखरा जी भी हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सर जो प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या रवैया है प्रशासन का, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैक्सिमम जो एट्रोसिटीज़ और जो ओनर इसके किलिंग के मामले में या इस तरह के मामलों में क्या होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में होता है, जो दबंग परिवार होते हैं। अगर मैं रायपुर आने की बात करूँ तो यहाँ पर गुज्जर समाज का एक बहुत बड़ा तबका रहता है जो आज से नहीं काफ़ी सालों से शोषण करता आया है, और हमारी SC खाप का निर्माण इसीलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है उसका कहीं शोषण ना हो। हम लोग आज रोहतक से आए थे, हमारे अमित भाई करनाल से और यमुनानगर से हमारे संजीव भाई भी आए थे, तो हम लोग यहाँ पे आर्या पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। देखिए, ये आंदोलन तो किसान भी कर रहे हैं 7 महीने से, क्या इस प्रशासन को कोई फ़र्क पड़ता है? क्या सरकारों को कोई फ़र्क पड़ता है? तो हमारा मानना ये है कि कोई भी फैसला हो, और जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका तो नाम ही नहीं है जी। 7 लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटी का पर्चा दर्ज है या जो भी उनके ऊपर संगीन धाराएँ लगाई गई हैं, उनमें से तो अब तक कोई गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। तो प्रशासन तो ढुलमुल रवैया अपनाए हुआ है। तो जैसे आपकी बात पुलिस प्रशासन सही था, तो उनका क्या कहना है?
उनका क्या कहना है, उनके साथ मैं बताता हूँ उन्होंने क्या रूपरेखा बनाई है। भूड़ संघर्ष समिति के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आप ये देखिए कि हरियाणा छोड़ो, इस पूरे देश के संविधान के अंदर क्या कहीं लिखा हुआ है कि विदाउट FIR के वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं जी। अपराधियों को तो वो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और भूड़ संघर्ष समिति के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रशासन उन सवर्ण और दबंग लोगों के दबाव में है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो रखी है उन लोगों की। तो 3 लोगों को गिरफ्तार करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के SHO, यहाँ के SP और यहाँ के DSP से, यहाँ के ASP से विदाउट FIR करे उन्होंने अरेस्ट कैसे कर लिया उनको। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के लोग अगर मेरी बात सुन पाएँ, यहाँ की भूड़ संघर्ष समिति या जितने भी लोग, उस SHO के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विदाउट FIR के उसने गिरफ्तार कैसे किया? क्या हमारे बहुजन समाज के लोग इतने फालतू को किसी को भी गिरफ्तार करके अंदर कर देंगे? तो आप ऐसी समाज को क्या अपील करना चाहते हो, और जो दबंग आप समाज यहाँ से बता रहे हो, गुर्जर समाज जिन्होंने ये कार्रवाई की है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं SC ST समाज से और साथ में OBC समाज को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये वक्त आप लोगों के इकट्ठा होने का है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो आप देख रहे हैं कभी नंगल कभी हाथरस, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होता आएगा। और एक वक्त ये होगा कि आज इस समाज को आपकी ज़रूरत है। या तो आप लोग यहाँ के लोग एकजुट हो जाओ, हम लोग भी रोहतक से इतनी दूर से चल के आए हैं, अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे आने वाले वक्त में, आज ये इस गांव के अंदर बहिष्कार हुआ, जितने भी यहाँ पर SC ST के गांव हैं, यहाँ पे एट्रोसिटीज़ होंगी और वहाँ भी उन लोगों का बहिष्कार होगा और इन लोगों को इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा। और प्रशासन तो सरकार का है और सरकार की पूरी विचारधारा मनुवादी है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ SC खाप की पूरी कमेटी यहाँ पर पहुँची है और जिन्होंने इस प्रदर्शन का जोरदार यहाँ पर समर्थन किया है। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा